ये जो हवा चली है ना, अभी चली थोड़ी देर पहले, क्योंकि ये है लंच हमारा दोपहर का। तो गाइज हम निकल लिए हैं घूमने के लिए, क्योंकि चल रही है ठंडी हवा। तो जी आज हम लुत्फ उठा लिया है, बारिश का मौका लेकर तीनों ने। आज हम गए थे घूमने। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सबसे होंगे। फिर से हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी बज रहे हैं 10:30 और सुबह हमने कर लिया था नाश्ता, 8:30 पौने 9 बजे कर लिया था। तो हमने नाश्ते में बनाया था सूजी का उपमा। तो बच्चे खा के निकल गए हैं और अब बना रही हूँ मैं कढ़ी चावल। तो जी नहा धो के आ गई हूँ, सिर धोया है मैंने आज, और मौसम हो रहा है घटा वाला। मैं तो कहूँ भगवान थी तकड़ी बारिश पड़े, पर उमस हो रही बहुत तकड़ी, चारों तरफ से घिर रहा पर बारिश नहीं आ रही है। और अभी विशाखा का भी फ़ोन आया था, कहती मम्मी आगरा में बहुत तेज़ बारिश हो रही, पर यहाँ बारिश होने का नाम नहीं है। पर बादल छा रहे चारों तरफ, क्या पता आती हो। 21-22 में बता रखा है, यहाँ पे देखते हैं होती है नहीं होती है। और ये मैंने चावल भिगो दिए हैं यहाँ, और यह पकौड़ियों के लिए मैंने बेसन घोल के चली गई थी। और मैंने कढ़ी का घोल भी मैंने कर दिया है छोंकने के लिए तैयार। तो जी निकिता है ना, नहाने से पहले और जाने से पहले ना जय को कुछ खिलाया था इसने, दवाई वगैरह, और तैयार होकर अब जाने वाली है ये। तो बैग उठा लिया है इसने, और रचित से कहती मैं नीचे जा रही, तू आ जाइयो। तो रचित भी हो रहा है रेडी, अपनी बेल्ट वगैरह बांध रहा है, वो फिर जाएगा ये भी। तो दोनों बच्चे निकल गए थे। उसके बाद मैंने कढ़ी का प्रोग्राम बनाया था, मैं कढ़ी चावल बना लेती हूँ। और बस ये दोनों चले गए हैं काम करने के लिए। तो आएंगे 1-1:30 बजे के करीब होंगे। सुबह मैंने नाश्ता करवा देता है इन लोगों को। तो नाश्ते में मैंने उपमा बनाया था, तो मम्मी कहती है हम 1-1:30 बजे आएंगे। तो जी है हमारा, थोड़ी कढ़ी बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो आज बनेंगे हमारे यहाँ कढ़ी चावल। तो पकौड़ी उतार लेती हूँ फटाफट से। मैं फटाफट से कढ़ाई रखती हूँ, पहले पकौड़ी उतारती हूँ। और गर्मी बहुत हो रही है, एसी चलवा रखा, क्योंकि है ना उमस हो रही है बहुत ज़्यादा, हवा का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, बहुत ज़्यादा है। देखते हैं आज क्या पता आज बारिश आ जा। तो अगर आएगी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे हम बारिश आएगी, पर मुझे लग नहीं रहा कि आएगी, पर चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं। तो जी चलो जी मैं रख देती हूँ कढ़ाई पकौड़ी तारने के लिए फटाफट से। और बच्चे चले गए थे नाश्ता करके, और आ जाएंगे दोपहर में खाना खाने के लिए। तो जी मैंने कढ़ाई रख दी, इसमें डाल दिया मैंने तेल। तो मैं पकौड़े तार लूँगी, छोटी ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं उतारूँगी, और फिर कढ़ी छोंक दूँगी इसी कढ़ाई में। तो ये पकौड़ी तार के फिर मैंने इसी कढ़ाई में कढ़ी छोंक दी थी, और अब चलाती रहूँगी जैसा फटे ना। और लाल मिर्च तो है नहीं थी, आज मैंने हरी मिर्च में ही मतलब छोंक दी थी। और लाल मिर्च कुटी हुई तो है, पर साबुत नहीं थी। और पकौड़ी भी तार के मैंने रख ली थी। और यहाँ पे ना जैक सो रहा है, बस मैं हूँ, इसके पापा भी कहीं गए हैं, और मुझे बता के नहीं गए कहाँ गए हैं। देखो कढ़ी मैंने छोंक दिया, खद्दे लगने वाले हैं, आटा भी लगा दिया है। अब सबसे चावलों का पानी रखूँगी और चावल बनाऊँगी, और फिर है ना इसमें पकौड़ी डाल दूँगी। और गर्मी तो देखो बहुत हो ही रही है। तो आज है ना मन कर आया था कढ़ी चावल का, मेरा ही मन कर आया था कि मैं कढ़ी चावल बनाऊँगी, क्योंकि मेरा मलाई का मट्ठा हो रहा था ये। तो मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती, सब में यूज ले लेती हूँ, कुछ ना कुछ प्रयोग कर लेती हूँ, जो मेरा मतलब लगता है कि भाई इसमें ये बन जाएगा। अगर उसमें से कुछ बनता हो तो बना लो, जैसे मैंने मलाई के मट्ठे में ये बना लिया। और कभी अगर दूध फट जाता है तो उसका पनीर बना लो, उसे भी बना लेते हैं, वैसे तो सबको पता है इन बत्तों का। तो जी चलो जी आटे को ढक देती हूँ, जो रोटी खाएगा, क्योंकि इसके पापा तो ये मेरा चश्मा ना नीचे उन्नीस सड़कता चलता है, कई बार ठीक करवा लिया पर ये टिक नहीं पा रहा। और मैंने आज सिर धोया है, और गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। इसे खद्दे लग जाएंगे ना, तो फिर मैं इसे ढक कर रख दूँगी। चलो जी मैं इसे ढक देती हूँ, और इसे भी ढक देती हूँ। तो ये चावल लग दिए हैं पकने, और कढ़ी भी मेरी बस बनने वाली है। ये देखिए पकने वाली है, पक रही, खद्दे लग रहे हैं, थोड़े से और लगाऊंगी इसमें। और जब तक बच्चे आ जाएंगे तो मेरा खाना बन जाएगा। इसमें लगाऊंगी फिर तड़का, और चावल बन रहे इधर, ये देखिए। तो जी कढ़ी चावल बन चुके थे, और सलाद इसके पापा ने काट के रख दिया था। और इन्हें लग रही है भूख, तो इनके लिए मैं कटोरे में निकाल देती हूँ कढ़ी, और उन्हें करके दे आती हूँ फटाफट से रोटी। तो जी है ना, बच्चे तो खाएंगे नहीं रोटी, तो उनके लिए तो बनानी नहीं, बस जैक के लिए बनानी है, और एक रोटी मैं अपने लिए बनाऊंगी। और बच्चे तो कढ़ी चावल ही खाएंगे, क्योंकि मैं है ना अगर मैं चावल बनाती हूँ या दाल चावल तो रोटी नहीं खाते। वो कढ़ी जैसे दाल चावल होगा तो दाल चावल खाओगे, कढ़ी चावल खाओगे। और ये मैंने लगा दिया इसके पापा के लिए खाना, और लेकर चलती हूँ, दिखाती हूँ उनको। तो ये
बच्चे आ गए थे जब मैंने खाना वाना बना लेते, मैं लेट गई थी और 1:30 बज रहे थे। तो निकिता अपने लिए कढ़ी चावल लगा कर ले आई है और रचित भी ले गया है कढ़ी चावल लगा कर। तो बच्चे मुझे परेशान नहीं करते, अगर मैं लेट जाती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं उठ के दे दूँ, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं मम्मी हम ले लेंगे, तुम लेटी रहो, पता है हमको मेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो गाइस कढ़ी चावल खा के फिर लेट गए थे हम, बच्चे भी आ गए थे, अभी खा के चले गए थे, फिर दोबारा आए हैं अब जा, और ये अभी आराम कर रही है, फिर जाना है इसे। रचित अपने कमरे में लेट रहा है, इसके पापा भी लेट रहे हैं, मैं यहाँ लेट रही थी। और गर्मी का तो बस पूरा वो चल रहा है, जोरों शोर से चल रहा है पीक। गर्मी तो नहीं हो रही है, अपनी कह रही मम्मी हम AC चला लेते हैं, मैं कब तक AC चला, मैं बताओ कि शरीर में दर्द होने लगे हमारे। तो कढ़ी चावल तो बहुत टेस्टी बने थे आज, गर्मी में और कुछ खाने का मन ही नहीं करता, तो ऐसी चीज़ खाने का मन करता है जैसे कढ़ी चावल खा लो या वो खा लो, क्या कर दाल चावल खाओ, यही पसंद होते हैं गर्मी में। और बारिश का तो पता ही नहीं कब होंगे। तो जी अभी हम चाय बनाएंगे या कॉफ़ी, मेरा कॉफ़ी का मन कर रहा है वैसे निकिता। हाँ तू भी पिएगी क्या कॉफ़ी? कॉफ़ी पिएगी? कॉफ़ी किस किस को पसंद है कॉफ़ी, कमेंट में जरूर करके बताना। तो आज मैं भी पी के देखती हूँ कॉफ़ी में क्या स्वाद है। वैसे पीती थी पर मेरा फ्रेज चल रहा था बहुत होम्योपैथिक में, तो ना तो कॉफ़ी पी सकते ना प्याज, तो अभी मैंने छोड़ रखा होम्योपैथिक का इलाज, तो अपने मैं प्याज भी खा रही हूँ और आज मैं कॉफ़ी भी पीऊँगी। तो चलो जी मैं बनाती हूँ आज कॉफ़ी। तो गाइस बज रहे हैं, जब बजने वाले हैं 5, और ये गए थे फिर दोबारा आ गए और कह रहे अब जाने को 6:30 बजे। और मैं आज कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि हमारे यहाँ जो कढ़ी रखी है बहुत सारी, और चावल पड़े होंगे रखी, तो उसमें अभी पता नहीं क्या चिकना सर, और गर्मी की वजह से देखो लाल लाल हो रहा सब जगह, अजीब। दिल्ली में है? हाँ दिल्ली के अंदर गर्मी का वो कह रहे हैं। अभी एक फ़ोन आया था कि जयपुर में कई और जगह बारिश हुई, पर यहाँ हमारे यहाँ नहीं हुई है, तो पता नहीं कब होगी बारिश, से कब थोड़ी सी ठंडक होगी, परेशानी हो रही है ज़्यादा और गर्मी की वजह से। और इसके रचित के पापा की भी होगी तबीयत ख़राब, तो गर्मी की वजह से हो रही है तबीयत ख़राब। ये देखिए अभी AC चलाया हमने कि जिससे थोड़ा ठंडक हो जा, और जैक यहाँ पर लेटा हुआ है आराम से, इसे भी गर्मी लग रही थी तो AC के सामने लेट गई हूँ। तो ये पता नहीं क्या एकदम बोले मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। और रचित कह भी रहा था पापा को दिखाया वो डॉक्टर का, तो जी मैं रचित से कही थी डॉक्टर का दिखाया हो, पर इसने पूछा था रचित ने, तो रचित कहते पापा कहते मुझे वैसा कुछ नहीं हो रहा, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही, गर्मी की वजह से पसीने वसीने से आ रहे थे, अब मुझे अच्छा लग रहा है तो डॉक्टर के नहीं जा रहा मैं आराम कर रहा हूँ AC में। गाय बज रहे हैं 5:45 और हमने चाय पी ली है, अभी यहाँ पे बैठ के पी है चाय, और करेले काट रही हूँ अब, वही मैं नमक लगा कर रख दूँगी, सुबह के लिए बनाऊँगी दाल चावल और करेला। तो गर्मियों में तो बस यही दाल चावल कढ़ी चावल यही अच्छे लगते हैं, और आज गर्मी में बिल्कुल भी सबका खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए बना लिया हमने कढ़ी चावल, क्योंकि गर्मी में कढ़ी चावल दाल चावल यही अच्छे लगते हैं, या फिर छाछ हो साथ में, छाछ पियो भैया, छाछ रोटी। तो जब बस ये काट के नमक लगा कर रख दूँगी और कड़वापन निकल जाएगा। इनका बनाते तो भरवा पर बहुत सारे हैं, तो नहीं बनने के लिए बहुत सारे एकदम, एक तो बड़ी कढ़ाई चाहिए मेरे पास, बड़ी कढ़ाई नहीं है, आधी किलो 1 किलो हो तो चलो बना दो, आधी किलो होते तो बना लेती, मुझे लगा 1-1.5 किलो दिखा है। तो जी मैं अब काट के बनाऊँगी अच्छे से टेस्टी से बढ़िया बनाऊँगी। और इतनी अच्छे तभी आए थे, फिर थोड़ी देर बैठे भी चले गए, अब देखते कितने बजे आएंगे। और अब जब उसका पूजा का भी टाइम हो रहा है तो 7 बजे करीब करेंगे हम पूजा। तो ये चलो जी मैंने नमक लगा कर रख देती हूँ इसमें। तो गाइस बज रहे हैं 6:30 बज चुके हैं, देखो आज थोड़ी सी हवा तो चल रही है, देखो पेड़ भी लहरा रहे हैं, पर बारिश नहीं आ रही अभी, घटा सुबह से हुई ऐसी है, और कमरों के अंदर तो बहुत उमस हो रही, पर बाहर यहाँ हवा चल रही है अच्छी, देखो कितनी ठंडी हवा चल रही, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ बाहर आके तो थोड़ा सा ना दिमाग भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर नीम का पेड़ भी है, तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखो आज अच्छी हवा चल रही है, और यह है बाहर का नज़ारा, बादल बने हुए हैं सुबह से, पर बारिश नहीं है बिल्कुल भी। और इसके पापा यहाँ पे पौधे लाए थे, अभी लाए थे 2-3 दिन पहले, पता नहीं किस चीज़ का फूल है, एक ही वाला और एक ही वाला लाए थे, और एक ही वाला
और ये हमारा कढ़ी पत्ता हम लाए थे, पता नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मनी प्लांट चल रही है, तुलसा तो थोड़ी सी सूखने लगी है, पता नहीं क्यों सूख रही है। और एक ये है पेड़, किस चीज़ का पता नहीं मुझे, तो लगा तो रखे हैं पर होते नहीं हमारे यहाँ पेड़, ये पता नहीं क्यों नहीं होते। हमें बहुत अच्छी लगती है हरियाली, क्या करें, पर होते ही नहीं है। तो मौसम तो हो रहा है थोड़ा ठंडा, आज अभी हुआ है। ये हवा भी चली है, नहीं सुबह से तो बहुत गर्मी थी। ये जो हवा चली है ना, अभी चली थोड़ी देर पहले, क्योंकि हमने अभी किसी का फ़ोन आया था निकिता पे, सिटी में, मतलब यहाँ से दूसरे, मतलब जैसे मालवीय नगर हो गया या जगतपुरा हो गया, वहाँ पे बारिश हो रही है, पर इधर नहीं हो रही है बारिश। तो इसकी वजह से मुझे लगा अब जो हवा चली है ठंडी है, नहीं इतनी घुटन थी कि क्या बताऊँ आपको। तो जी गर्मी में बहुत बुरा हाल हो रहा था, अब थोड़ी सी जाके ठंडक मिली हवा चलने से, तो मेरा तो मन कर रहा कि मैं यहीं बैठ जाऊँ, पर मुझे भी दिया बत्ती करनी है भगवान की। और यहाँ पर थोड़े से जगह भी नहीं है इतनी ज़्यादा बैठने की, क्योंकि एक ही बालकोनी में सब सामान रखा है, इधर ही कपड़े सुखाते हैं और इधर मशीन भी रखी है। तो जी देखते हैं, रात क्या पता रात तक बारिश आ जाए, यहाँ भी तो आ जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं तो ये चाह रही है भगवान जल्दी से बारिश हो गए और मैं पकोड़े बनाऊँ। मेरा ख्वाब है कि बारिश आवे बहुत तेज़ और चाय पकौड़ी का नाश्ता हो, तो मैं ये करना चाह रही। जिस दिन बारिश आएगी तेज़ तो मैं अपने ज़रूर बनाऊंगी पकौड़ी और चाय। तो बहुत मन कर रहा है कि तेज़ बारिश हो, खूब तेज़ बारिश। तो जी चलो जी देखते हैं रात तक होती है या नहीं होती है। तो गाइज हम निकल लिए हैं घूमने के लिए, क्योंकि चल रही है ठंडी हवा। तो आज ठंडी हवा का आनंद लेंगे, क्योंकि कई दिन से हो रही थी गर्मी, तो मैं कहने लगी निकिता से मुझे घुमा ला बाहर को। ये जा नहीं रही थी, तो कह रही मैं थक रही, फिर होगी है तैयार। रचित भी आ रहा है और उसके पापा घर पे ही हैं, तो थोड़ा सा आनंद लेकर आते हैं ठंडी हवाओं का। तो जी हम निकल लिए हैं तीनों घूमने के लिए। ठंडे मौसम में हल्की हल्की बारिश की फुहार भी पड़ चुकी है, तो मन खुश हो गया है बहुत ज्यादा। इतनी गर्मी के बाद वो घड़ी आई गई है कि जयपुर में हो गई है बारिश। तो चल दिए हम घूमने के लिए। तो जी बारिश की तो फव्वारें ही पड़ रही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी, और अभी तो रुकी हुई है, और फिर बीच में थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, ऐसे हो रहा है। पता नहीं तेज़ बारिश कब आएगी। अब चल रहे हैं हम घर, क्योंकि हम दवाई वगैरह लेने गए थे, क्योंकि मेरी बीपी की दवाई ख़त्म हुई थी और इसके पापा की भी ख़त्म हुई थी। तो यहाँ पे न पास में, पहले यहाँ खड़े रहते थे और जो अंडे वाले, अब दूर खड़े होने लगे, तो वहीं जा रहे हैं जैक के लिए अंडे लेने, क्योंकि उसे भी डॉक्टर ने बता रखा है शाम को अंडे और छाछ। तो वहीं जा रहे हैं हम लेने अंडे और छाछ। तो जब चलते हैं घर, घूम लिए और बारिश भी आ गई है, और दवाई ली थी हमने, दवाई लेने आए थे। तो जी रास्ते में मिल गया मैं आइसक्रीम वाला, तो यहाँ से आइसक्रीम ले रहे थे। तो निकिता अपने पापा से बात करी थी, पापा भी कह रहे थे कि ले आना। और हम आज तीनों ने खूब पूरा लुत्फ़ उठाया है हमने, हल्की हल्की बारिश की फव्वारों का। हम तीनों निकल गए थे और बहुत मज़ा आया घूमने में। तो अच्छा लगता है ऐसा घूमने से कभी कभी। तो बस यहाँ पर निकिता हंस रही थी, पापा की नहीं मिल रही थी आइसक्रीम, हमारे सबकी मिली की थी, जो जो हमें खानी थी। तो फिर हम दूसरी जगह से लेंगे, मिली नहीं, अंकल ने खूब देखी पर नहीं मिली। तो जी बस अब मेरे लिए भी आ गई है, मैंने मैंगो डली मंगवाई थी और निकिता ने भी। तो जी ये देखिए हल्की हल्की फव्वार का लुत्फ़ उठाते हुए हम तीनों लोग निकल गए थे आज बारिश में घूमने के लिए। मज़ा आ रहा है पूरा, पर है ना थोड़ी थोड़ी हल्की ही बरसी, देर ज़्यादा नहीं बरसी। और यहाँ से लेंगे हम इसके पापा के लिए आइसक्रीम, क्योंकि कहीं भी नहीं मिली है। तो जी आज हम लुत्फ़ उठा लिया है बारिश का मौका लेकर तीनों ने। आज हम गए थे घूमने ठंडी ठंडी हवा में, बहुत दिनों का इंतजार था जो ख़त्म हो गया है, बारिश आ गई है जयपुर में। तो जी हम आ गए हैं घर, और जी बस सब बज रहे हैं 9:30। मज़ा आ गया घूम के, बारिश आ गई है, अब थोड़ी तेज़ हो गई है, पहले हल्की थी जब हम घूमने गए थे। तो हम तीनों निकल गए थे, रचित, मैं और निकिता। और यहीं पर करते हैं हम अब अपने वीडियो का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।